नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के 41 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर यानी कि गुजरात में। गिर से आप रिलेट कर सकते हैं कि गिर यानी कि गुजरात में है गिर राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा है। और चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है वो प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? तो शाकाहारी जो है वो जैविक समुदाय में पौधे उत्पादक होते हैं तथा जो इनके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं वे शाकाहारी होते हैं। तो जैविक शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो अगला प्रश्न है, दही निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? यानी कि दही निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव जो है उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। यह प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी कि मानव रुधिर वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने जो की थी? तो इसमें मानव रुधिर वर्ग ए, वर्ग बी, ए बी तथा ओ आदि की खोज जो कि कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी यूपी टेट में जो पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्याज आलू अदरक है। प्याज आलू अदरक क्या है? प्याज और आलू अदरक क्या है? ये तना है। ठीक है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में जो है सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में जो क्या सम्मिलित है? तो रेड डाटा बुक में उन सभी असुरक्षित, संकटाग्रस्त तथा विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी जातियों की सूची तथा उनको बचाने के उपाय समय समय पर छापे जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा छापी जाती है। यानी कि रेड डाटा बुक जो है उसमें सम्मिलित है उन सभी असुरक्षित, संकटाग्रस्त तथा विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी जातियों की सूची है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन यानी कि भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो ये हिमालय यानी कि हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। कहाँ होती हैं? हिमालय में, हिमालयी क्षेत्र में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाते हैं सहभोजी। क्या कहलाते हैं? यानी कि एक जीव जब लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए, मतलब दूसरे जीव को प्रभावित किए बिना, तो वो क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषक तल क्या होगा? देखिए, मोर का पोषक तल क्या होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। देखिए, पहले मोर जो सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े क्या खाते हैं? हरे पौधे खाते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए और फिर ये द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो मोर का जो स्थान होगा वो कहाँ होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वह कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि शाक पर जो निर्भर रहते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं और वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग है। प्लेग क्या है? प्लेग जीवाणु जनित एक रोग है जो चूहों से फैलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। और जो मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट, ओलावृष्टि आदि जो किसमें होते हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। अगला प्रश्न है, डीडीटी क्या है?
तो डीडीटी एक जो है कीटनाशक है और इसे कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे क्या है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सागरीय खरपतवार जो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये होते हैं आयोडीन के। आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये हो जाता है घेंगा रोग। अगला प्रश्न है, वायु दाब नापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो वायु दाब जो नापा जाता है वो नापा जाता है बैरोमीटर से। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यानी कि SO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक आम पकाने में प्रयोग होता है। तो आम पकाने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो जल का अधिग्रहण होता है वो होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, तो प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है, तो देखिए इसमें भारत में प्रथम साहित्य ग्रंथ जो है वेद है। इनमें सबसे प्राचीन जो है वो है ऋग्वेद। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन गए, भारत में प्रथम साहित्य ग्रंथ कौन से हैं, वेद है, और सबसे प्राचीन कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। तो वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्रमशः नाइट्रोजन 78.03% व ऑक्सीजन 20.99% होती है। यानी कि ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो 99% है वायुमंडल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है। तो दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, ये होती है टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग जो है दूषित जल पीने से होता है, और इसका जो वायरस होता है साल्मोनेला टाइफोसो नामक वायरस जीवाणु, टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। यह रोग दूषित जल पीने से फैलता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट, यानी कि माउंट केटू। केटू भी कहीं कहीं लिखा आता है, या गार्डविन आस्टिन, दोनों ही नाम है इसके। ये कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है वो है स्कर्वी। अगला प्रश्न है, असम का एक सींग वाले गेंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो असम में जो अभ्यारण्य है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। तो दक्षिण गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। यानी कि बिहू जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू है जो असम को ओसम भी लिख देते हैं कभी कभी, तो ये असम या ओसम राज्य का नृत्य है। अगला है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है। कुनेन नामक जो दवाई है वो किससे प्राप्त होती है, तो ये होती है सिनकोना के पौधे से। सिनकोना की छाल से जो कुनेन नामक दवाई जो बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4, 2 निलय और 2 अनिल। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यानी कि हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, तो ये कहा जाता था जिम राष्ट्रीय नेशनल पार्क को, जो कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो यहीं से हमारी क्या शुरू हुई थी, जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी 1973 में जो यहीं से शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। अगला प्रश्न है, क्वांसरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो ये रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से। इस रोग में एक रोग किसकी कमी से होता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोटीन की कमी से। इस रोग में जो शरीर की वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। इस रोग में ना शरीर की वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव सप्ताह के रूप में
मनाया जाता है। कब? 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हरे पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, चावल की पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल की पॉलिश जो हम करते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? देखिए, विटामिन B1 जो होता है चावल की पॉलिश करने पर वो नष्ट हो जाता है। इसका रासायनिक नाम है थायामिन है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, यानी कि चावल को पॉलिश किया हुआ चावल को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका जो विटामिन B1 है वो नष्ट हो जाता है। तो उससे जो क्या होता है, बेरी बेरी रोग होने की आशंका भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, आपका हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है? देखिए, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो लगभग 72 बार धड़कता है, और एक दिन में जो है 24 गुणा 60 गुणा 72 बराबर हो जाएगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10,000, लाख, 1,03,680 बार, यानी कि लगभग 1,00,000 बार धड़कता है। कितने बार? 1,00,000 बार एक दिन में। अगला प्रश्न है, बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 41 प्रश्नों को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।